तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम एक गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि एजुकेशन की एक वैकेंसी जो है वो रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है UPECCS एडुकेटर वैकेंसी एंड 8800 पोस्ट जो है वो इसमें निकली है, जिसका नाम है राज्य परियोजना निर्देशक कार्यालय की तरफ से जो पोस्ट हैं वो वैकेंसीज निकली हैं एडुकेटर की, मीन्स आंगनवाड़ी इस तरीके की जो छोटे बच्चों को एजुकेट करने वाली कुछ वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 8800 पोस्ट जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप अंत तक वीडियो देखिएगा एंड PWBD कैंडिडेट्स और काफ़ी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। तो ये जो इसकी स्टार्टिंग डेट है, एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। नोटिफिकेशन 7 जुलाई को ही आ गई थी एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, मींस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जैसे यूपी की वैकेंसी निकली है तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट रिलीज़ होगी। ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड कोई भी फ़ीस नहीं है इस फॉर्म को फिल करने की एंड कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, इस पोस्ट के लिए कोई भी ना तो आपको एग्ज़ाम देना है, ना ही इसके लिए कोई भी फ़ीस है। ठीक है, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो बिना किसी फ़ीस के। एज जो रहेगी इसमें 21 से लेके 40 तक की एज रहेगी। 21 से लेके 40 तक की एज होनी चाहिए कैंडिडेट्स की, अगर इस एग्ज़ाम को आप फिल कर रहे हो। एडुकेटर के लिए जो डिस्ट्रिक्ट नेम है ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी पोस्ट जो है वो मीन्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं, तो आप देख सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। फॉर्म भी ज़्यादा, ये जो ब्रोशर है ये भी ज़्यादा डिटेल्ड, मतलब इतना बड़ा नहीं है ये। ठीक है, 8800 पोस्ट है इसमें एंड मैक्सिमम ये कहा जा रहा है कि आपको 3 से लेके, जैसे कि जो आपका जो कार्य होगा वो मानव संसाधन ECCA एडुकेटर के रूप में आपको संबंधित विद्यालयों के आंगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय की बाल वाटिका एंड कक्षा के रूप में विकसित करने एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी है। तो जो इस पोस्ट पे सिलेक्ट होगा उनकी जो पोस्ट का मतलब उन कैंडिडेट्स का जो काम क्या होगा, उनको 3 से लेकर 6 उम्र तक के बच्चों को, मतलब आंगनवाड़ी के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो उनको 3 से लेकर 6 तक के जो बच्चे होते हैं, इतने एज के जो बच्चे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा स्टार्टिंग के जो लेवल की प्राइमरी एजुकेशन होती है उसको प्राइवेट करने का काम है एंड एजुकेशन के अलावा उनकी और एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना, उनके माइंड को डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो अभिभावकों के साथ, मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। तो इस चीज़ के लिए आप एग्ज़ाम को देना चाहें तो आप इस एग्ज़ाम मीन्स एग्ज़ाम तो है ही नहीं है, अगर आपकी नियुक्ति होगी। अब कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन है कि हमारी तरह और भी बहुत से कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करेंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता देती हूँ क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, ये बताया जा रहा है कि कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर रखी हो होम साइंस में। ठीक है, आपके पास होम साइंस मुख्य विषय होना चाहिए आपका, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए एंड आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट मिलेगी। आरक्षित वर्ग वो हैं जैसे कि OBC, SC, ST, PWD, तो ये जो है आरक्षित वर्ग है। तो PWD कैंडिडेट्स भी इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरीज़ के भी लिए रिजर्वेशन आपको मिलेगी, मीन्स 50% मार्क्स इसमें सभी कैटेगरीज़ को, जो आपने होम साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, 50% मार्क्स होने चाहिए एंड उसमें ना आपको जो रिजर्व कैटेगरी है उसको 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने ये नहीं किया हो तो आपको नर्सरी अध्यापक शिक्षा, ठीक है, या NTT या CT नर्सरी या DPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। तो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई फ़ीस पे नहीं करनी है आपको इस फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये होगी तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, एंड अब जो उम्र है मैंने आपको बता दिया था, एक आपकी मतलब जो 40 साल तक के आप होने चाहिए इस एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करने के लिए। 21 से लेकर 40 वर्ष तक की बताई गई है इसमें उम्र। अब कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन रहेगा कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगी।
ठीक है। इसमें सिलेक्शन इस प्रकार होगा कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्ष मतलब ये गठित हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की जो समिति है वो गठित की जाएगी, जहाँ पे जिलाधिकारी अध्यक्ष रहेंगे एंड बाकी सभी सदस्य रहेंगे एंड उनके बेसिस पे आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के जो आपके होम साइंस का सब्जेक्ट है उन सब के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी शैक्षणिक योग्यता जैसे स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और कुछ विशेष प्रमाण पत्रों का प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी और इसमें उम्र को भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। समान उम्र होने पर अधिक अंक वाले को प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। अगर मानो आपके एज सेम है, ठीक है, अगर आपकी एज सेम है तो किस कैंडिडेट को वो पोस्ट मिलेगी, तो जिसके ज़्यादा अंक होंगे प्राथमिकता मिलेगी एंड परीक्षा के अंकों को राउंड ऑफ किया जाएगा। पूर्णांक में बदलना मीन्स राउंड ऑफ किया जाएगा एंड मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसमें उनकी पसंद के स्कूल बताने होंगे, ठीक है, अपनी पसंद के उनको स्कूल बताने होंगे। जो आपका मेरिट लिस्ट आने के बाद जो आपकी काउंसलिंग होगी उसमें आपको अपनी पसंद के स्कूल बताना होगा एंड सफलतापूर्वक चयनित अधिकारी को जिले के शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आज जिसका सिलेक्शन होगा तो उनको नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। और चयन प्रक्रिया में बदलाव, अगर कोई भी चेंज होता है तो आपको उस चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये जानकारी है एंड इम्पॉर्टेंट इसमें फ़ीस का भी, हाँ जी, सैलरी का भी बता देती हूँ। इसमें मैं आपको क्या सैलरी रहेगी, इसमें सैलरी वेट देखिए, इसमें जो सैलरी है 10,313 इसमें हर महीने की जो सैलरी बताई जा रही है PF प्लस ESI के वो इंक्लूड करने के बाद आपकी सैलरी इतनी। और संविदा अवधि, अब कितने टाइम तक आपको मोस्टली जो काम दिया जाएगा वो 11 महीने तक करेगा। बाद में मतलब इतना परमानेंट नहीं है कि आगे कुछ मिले ना मिले, लेकिन 11 महीने तक का आपका परमानेंट ये काम रहेगा, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। मे भी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बिकॉज इसमें इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। एंड कोई डाउट हो इस चीज़ से रिलेटेड तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है या फिर कुछ दिक्कत हो रही है समझने में या फिर मतलब कोई भी डाउट। एंड मैं आपको बता देती हूँ अभी डेट नहीं रिलीज़ हुई है, डिस्ट्रिक्ट वाइड डेट रिलीज़ होगी, वो आपको हमारे चैनल से या फिर आपको गवर्नमेंट की साइट से ही पता चल जाएगा, ठीक है। UPEFASPO मतलब यहाँ की ईमेल ID से आपको पता चल जाएगा। ओके, धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए एंड कमेंट कीजिएगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट है कोई इस वीडियो से रिलेटेड एंड हार्ट कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो।